अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स की। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके ऊपर मेरी राय क्या है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी वीडियो देखें। तो वो बिल्कुल ये छोटी सी बात देख लें कि जी इस पे जो 21 दिसंबर को जो ये मैं कॉल दे रहा हूँ कि 88 रुपीज़ पे ये बाय है, और इसकी जो टारगेट प्राइस है वो है 150 रुपीज़। 70% अपसाइड पोटेंशियल है और टाइम फ्रेम है 6 से 12 महीने। तो अब आगे बढ़ते हैं जी कि इस कॉल को मेरा जो है देने की वजूहात क्या है, और आज हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपनी का एक ओवरव्यू ले, तो एक जायज़ा लेने पे जो मैं आपको बताऊंगा कि टोटल जो है कंपनी के 110.5 मिलियन शेयर्स हैं। और जो है ये कंपनी इसकी जो कब ये वजूद में आई इसकी थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट इन्फो नहीं मिल सकी, लेकिन जो मेरा जो एक आइडिया है, जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की उससे आइडिया हुआ कि ये 1991 या 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो मेन बिजनेस है वो ये है कि ये केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं। और उन केमिकल्स में जो इसके इस वक्त जो कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी है वो ये है कि जो ओलियो केमिकल्स हैं उनकी कैपेसिटी है 1,10,000 मैट्रिक टन, क्लोर अल्कली प्रोडक्ट्स की 50,000 मैट्रिक टन, और सोप नूडल्स की भी 50,000 मैट्रिक टन, और एरोसोल्स की है 15 मिलियन केन्स। अच्छा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कैपेसिटी जो है पहले इतनी नहीं थी, और ये थोड़ा थोड़ा करके वक्त के साथ साथ इसकी कंपनी की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। कंपनी ने अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको वक्त के साथ साथ इन्हेंस किया है। इसके अलावा जो है निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स के पास निमीर रीजन्स के 11.6% शेयर्स हैं। वो भी एक इनकी मतलब एसोसिएटेड कंपनी है। तो ये सारा इस कंपनी का जो है, और इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बताता चलूँ कि ये कंपनी जो है शेखुपुरा रोड पे फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान जो है इसका प्लांट वाक़ है, और मेन जो इनके हेड क्वार्टर्स हैं वो लाहौर में है। तो बेसिकली ये पंजाब बेस्ड कंपनी है, और ये तकरीबन इसको 30 साल से ज़्यादा हो गया है। ये इस कंपनी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर जफ़र महमूद। और ये जो है कंपनी का एक बहुत ही बड़ा शेयर भी इनके पास है, 22.1% शेयर्स मिस्टर जफ़र महमूद के पास हैं। इन्होंने निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है 1994 में ज्वाइन की, और ये 2007 से लेके अब तक जो है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो इनको तकरीबन 14 साल हो गए, और पिछले 14 सालों में इनकी गार्डियनशिप में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है दोस्तों। 2007-8 में जो निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स की पोजीशन थी और अभी 2020 में, उसमें बहुत फ़र्क है। आज एक कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो मैं इनको एक क्रेडिट दूंगा कि पिछले 14 साल में इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी को जो है वजूद में लाने में कामयाब हुए। अच्छा दोस्तों, अब सेल्स की अगर हम बात करें तो आप देखें कि ये जो येलो लाइंस हैं 2015 से लेके 2021 तक, 2021 का ये जो 20,000 का मैंने 20,000 का वैल्यू लिखी हुई है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, और 2020 तक का जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको ज़्यादा मैं इसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहता, कि 2015 में 3.6 अरब सेल्स थी टोटल कंपनी की, और 2020 में 17 अरब पे पहुंच गई, और 2021 की जो मेरी अपनी ज़ाती जो एस्टीमेट्स हैं वो हैं 20 अरब रुपए की सेल्स। तो दोस्तों देख लें कि 2015 से लेके 2021 तक कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें तकरीबन आप देख लें कि 6 से 7 गुना का इजाफा हो चुका है। दोस्तों ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मतलब आपको बहुत कम कंपनीज मिलेंगी जिसकी
सेल्स में 5 सालों में, पिछले जो 5 साल है खासकर, उनमें इतनी ज़्यादा उन्होंने तरक्की की हो। और इसी तरह फिर ये सिर्फ ये नहीं कि सेल्स ही बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, सेम उसी रेशो के साथ वही ग्राफ, 412 मिलियन जो है, मतलब कि 41 करोड़ 20 लाख रुपए का जो है 2015 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और 2020 में देखें जी 2.1 अरब रुपए का, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.5 अरब रुपए का। तो दोस्तों ये सेम टू सेम, मतलब सेल्स के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2015 में टोटल जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी वो तो 2 रुपीज़ पर शेयर, और फिर 4 रुपये इसी तरह बढ़ती हुई 2020 में। अब आप देखें 2020 एक इंतहाई मुश्किल साल था बहुत सारी कंपनीज के लिए, लेकिन निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स के लिए नहीं है। और निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है उसने 2019 से 20 में भी अपने प्रॉफिटेबिलिटी में जो है इंक्रीज़ किया, और उसकी अर्निंग पर शेयर थी 8.4 रुपीज़। और अभी जो 2021 की जो मेरी अपनी जो एस्टिमेट्स हैं वो हैं 13 रुपये। और मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि एक क्वार्टर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी में इंशाल्लाह हम हाफ ईयर रिपोर्ट भी देख लेंगे कि हाफ ईयर में क्या रिजल्ट आया। और 3.2 रुपीज़ का जो है अर्निंग पर शेयर आया है एक क्वार्टर का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 13 रुपीज़ पर शेयर कंपनी अचीव करने में कामयाब हो जाएगी। तो ये तो कुछ इसके मोटे मोटे आपको मैंने फंडामेंटल्स बताया। अब आप इसको, मैं इसका प्राइस चार्ट अगर आपको दिखाऊं, 2000, ये जो है अपना हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से लिया गया चार्ट है, 2016 से 2020 का चार्ट आपके सामने। 2016 में जनाब दोस्तों इसकी जो प्राइस थी वो थी 25 रुपये, आप देख सकते हैं 25 रुपीज़ पे ये ट्रेड हो रहा था। और अभी लेटेस्ट 2020 में जब 25 मार्च को जो बॉटम हुआ था, जब कोरोना की वजह से एक क्रैश आया था बहुत बड़ा हमारी मार्केट में, उस वक्त इसकी प्राइस जो है तकरीबन 48 रुपीज़ पे पहुंची थी। और अभी जो है उस वक्त से लेके अब तक कंपनी की जो प्राइस है उस ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 88 रुपीज़ पे इस वक्त इसका शेयर मिल रहा है। और ये जो है, मैं इसमें ये भी आपको बताता चलूँ, ये इसकी अपनी तारीख की बुलंद तरीन वैल्यू है, मतलब 88 रुपीज़ से ज़्यादा, या इस जो अभी आजकल प्राइस 90 रुपये भी कभी चला जाता है, कभी 89 का मिल जाता है, ये प्राइस रेंज इसकी अपनी हिस्टोरिकल हाईएस्ट प्राइस है दोस्तों। इससे पहले तारीख में ये इतनी ज़्यादा इसकी शेयर की प्राइस नहीं रही। तो अगर हम इस सारा जो मैंने आपसे कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि इस वक्त फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो इसका बन रहा है वो है 6.8 टाइम्स, जो कि अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो ये जो है मल्टीपल जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं, जिस तरह ICI पाकिस्तान है या आर्क रोमा पाकिस्तान है, और इसी तरह जो है डाइनिया पाकिस्तान है, इनके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी सस्ती कंपनी हमें मिल रही है 6.8 के मल्टीपल पे। इस मल्टीपल में एक दो कंपनीज और हैं अवेलेबल, जिसमें सितारा केमिकल है, तकरीबन उसका भी यही मल्टीपल होगा। लेकिन सितारा केमिकल और निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स में फ़र्क यह है कि सितारा की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, और या आप ये देख लें कि उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। अगर आप उसका डाटा देख सकते हैं आप KSE की वेबसाइट पे जाके भी। लेकिन जो निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल है ये ग्रो कर रही है, ये अपनी जो है, इसका मतलब ये है कि ये इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, और ये बेहतर परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू सितारा केमिकल्स। तो इस वजह से ये 6.8 का मल्टीपल जो है मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 10 टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड हो सकती है, कीपिंग न्यू इट्स प्रेजेंट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। और पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं, बहुत अच्छे कैश फ्लोज हैं कंपनी के, और उनको वो जो है अपना बिजनेस इन्हांस करने में, अपने एसेट वैल्यू को इंक्रीज़ करने में, और शेयर होल्डर की इक्विटी को बढ़ाने में जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहे हैं। अगर लाइबिलिटीज़ टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 64:36 है, मतलब जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं उसमें 64% जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं और 36% इक्विटी है। लेकिन इन लाइबिलिटीज़ को देखते हुए मुझे कोई बहुत ज़्यादा जो है खदशा नहीं हुआ। वैसे देखने में आप कहेंगे कि शायद यार 64% तो बहुत हाई लाइबिलिटीज़ हैं,
लेकिन अगर आप पिछला ग्रोथ देखें कंपनी का, और उसके बाद मैं अगर इसकी लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको बताऊं जी, 1.5 बिलियन रुपीज़ की लॉन्ग टर्म डेप्ट है, जो कि अगर 20 अरब रुपए की सेल्स है तो कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग। और शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग्स हैं वो 3.5 बिलियन रुपीज़ की हैं, जो वो भी मेरे ख्याल में बहुत ही एक मैनेजेबल है, जिस वजह से फाइनेंस कॉस्ट जो है वो मैनेजेबल लेवल्स में है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका कंपनी के सेल्स और उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में गिराने में। और जो मैं बात एक ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ कि कोविड-19 के साल में भी कंपनी ने ग्रो किया है। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी कंपनी है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आप लोग जो है इसको कंसिडर करें अपनी जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने में, और उम्मीद है कि ये आगे फ्यूचर में एक बेहतर रिटर्न देगी। तो अगर आपको इस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई और इन्फो हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे कमेंट्स में इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इस कंपनी से रिलेटेड, तो आप वो भी नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और मैं इंशाल्लाह जल्द ही और वीडियो लेके आपके पास हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।